वो कह रहा मालूम है, एक कहावत सुने ना, चोर मचाए शोर। मालेगांव शहर में चल रहा वही चोर लोग ही खुद ही शोर मचा रहे और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ साला एक हमको हमारे शहर को बचाना है, तो मैं थोड़ी देखूंगा कि भैया मेरे मोहल्ले का है कि मेरे गांव का है कि वो दूसरी गली का है। मेरे को अगर मेरे अंदर ईमानदारी है ना, मैं थोड़ी इंतजार करूंगा इसको, भैया या आसिफ भाई बचाने जा रहे हैं, अगर इनसे नहीं बचेगा तो मैं बचाने जाऊंगा, या शेखनूर भाई सोचेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। पब्लिक समाचार में आपका इस्तेमाल। आज हमारे बीच में बीजेपी पप्पू मेंबर मौजूद है। आइए जानते हैं आज की खास खबर। सिटी पुलिस स्टेशन में आज जो पावर हाउस के मामले पे और पावर हाउस डिपार्टमेंट के ऊपर जो आज मीटिंग थी, इस ताल्लुक से पप्पू मेंबर साहब आप क्या बताना चाहेंगे? आज की जो मीटिंग हुई, इसके अंदर पावर लूम की सभी तंजीमें और यहाँ के आमदार मुफ्ती साहब भी मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी तरफ से हमारे भी मंडल अध्यक्ष, मैं खुद और शेखनूर भाई, मुश्ताक भाई, हम लोग भारतीय जनता पार्टी तरफ से हम भी उस मीटिंग में मौजूद थे। क्योंकि मालेगांव शहर में जो पावर कंपनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा हुआ मसला है। जो पावर कंपनी की जो हड्डरमी जो चल रही है, जो दादागिरी कर रही है, जो लूट मार कर रही है आवाम के साथ, उसके अंदर आज की मीटिंग के अंदर प्रेम सिंह जो उनके सीईओ आज वो मौजूद थे और उनके हमरा उनके साथीदार भी थे। आज ये मीटिंग के अंदर बातचीत तो बहुत चली, लेकिन ये मीटिंग जो मुझे लगता है मीटिंग के अंदर जो है ना, दम और खम होना चाहिए था, मुझे लगता है वैसा नहीं रहा। उससे उसका ये जो केवीएमडी का जो मामला है मालेगांव शहर में, मैंने सीईओ साहब से मुतालबा किया कि केवीएमडी जो है ये बुनकर को या घर वालों को या किसी को कुछ समझता नहीं केवीएमडी। इस ताल्लुक से मैंने सीईओ साहब से इस ताल्लुक से चर्चा की कि आप जो है मालेगांव में आपके जितने सब स्टेशन है, आप खुद या आपके इंजीनियरों को लेके हर से तुम्हारा जो प्रभाग है, 4 प्रभाग जो आपने बनाए, सब स्टेशन बनाए ले, उसके अंदर आप हर एरिया के अंदर एक एक मीटिंग रखो, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो, एक शिविर रखो जिसको बोला जाए कि अभी केवीएमडी क्या चीज़ है। इस ताल्लुक से आप लोगों को समझाओ, क्योंकि कंज्यूमर तो क्या है, कंज्यूमर थोड़ी समझ रहा है कि केवीएमडी किसको बोलते हैं। जो ताल्लुक से आप 10,000 का बिल आज 50,000 रुपये मार देते हो केवीएमडी के नाम पे। ये जो केवीएमडी है, पावर फैक्टर का मामला है, पीएफ का जो मामला है, ये ताल्लुक से आज हमारी सीओ साहब से ताल्लुक से हमारी डिस्कस हुई, बहस हुई, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ मुतमईन जवाब नहीं दिए। लेकिन बाद में वापस से उनसे मेरे ताल्लुक से बहस हुई कि भाई इसका तुमने मुझे एक आश्वासन दिया था, मैंने आपसे मालूमात लिया था, भाई केवीएमडी इसका जो चार्जेस है इतना आप लगाते हो, ये कम कैसे होगा। लेकिन सीओ साहब से जब मेरी एक बार मीटिंग हुई थी उनके ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ये जो है राज्य सरकार, ये उसके हाथ में रहता है कम करना है, ये पैसा हम जो पेनल्टी वसूलते हैं ये हम राज्य सरकार को भिजाते हैं, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो उस टाइम में मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं आपको एक लेटर देता हूँ बना के, या तो मैं राज्य सरकार को यानी महाराष्ट्र की सरकार को एक निवेदन देने वाला था। लेकिन सीईओ साहब ने यहाँ आने के बाद अब जो मीटिंग में उनसे मैंने पूछा कि भाई ठीक है, आपको हम ये लेटर देते, आपने मुझे कहा था कि भाई ये जो मामला है केवीएमडी का जो पेनल्टी का है, ये राज्य सरकार है ना, हमारी महाराष्ट्र सरकार वसूलती है, पैसा उनको जाता है। तो जब वो उनकी बात से मुकर गया वहाँ पे, वो क्या मैं यार ऐसा नहीं बोला, तो मेरी उनसे थोड़ी नोक झोंक हो गई। क्या यानी मुझे क्या झुल्लू लारा समझे थे इन्होंने। मैं आज महाराष्ट्र राज्य समिति सदस्य हूँ, महाराष्ट्र को उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तुम्हारा आज जिले का अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं। तो ये मेरे साथ बोलता, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि कंपाउंडिंग चार्ज जो है ये सरकार को जाता है, बाकी ये जो सरकार को जाता है, और मैंने ये बात कही नहीं। तो यानी मुझे नाक पूछता वो बच्चे समझ रहे थे क्या ये। उस ताल्लुक से मेरी बात थोड़ी नोक झोंक हुई, क्योंकि ये कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। एक बात समझ लो कि यानी महाराष्ट्र सरकार को आपके पेनल्टी जाने के नाम पे, मुझे लगता है मालेगांव शहर के आवाम से 40% पैसा एक्स्ट्रा वसूली कर रहे हैं। ये कंपनी कोई नुकसान में है नहीं, और उल्टा गाँव के जो लोगों को चोर बनाती है। जो चोर है वो चोर है, चोर वह चोर वो मौसेरे है ना, जो ये है जो चोरी कर रहे, जो उनको सपोर्ट कर रहे, ये उनके पीछे बराबर घूम रहे लोग। मुझे लगता है ये जो है, मुझे लगता है ये जो है यहाँ के ऑफिसर भी और यहाँ के कुछ जो मुझे ऐसा लगता है सियासी लोग पे मुझे ऐसा शक है, ये सब मिल बांट के जो है शहर के आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग चीटिंग करते और कंपटीशन चल रहा है। इसमें जो घरगुती लीडर है, तो कहीं ना कहीं पप्पू भाई इसमें गरीब मार रहा है म- और कुछ लोगों का इसके अंदर नुकसान हो रहा है।
तो वो वहाँ पर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पे अपनी डिमांड पूरी करते हैं और उसी के साथ साथ जो है काम आगे जो जिस तरीके से करना चाहिए काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं गरीब मर रहे हैं, तो आप इसके आगे इसके लिए कहाँ तक जाएंगे आप? देखो आज की जो मीटिंग हुई, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया शाना है। और मुझे लगता है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सियासी, ऐसा मुझे शक है, क्योंकि 400-500 कारखाने आज मालेगांव शहर में डायरेक्ट चल रहे। ये वहाँ से हफ्ता वसूली कर रहे या सीईओ को खिला रहे या कोई ऑफिसर को खिला रहे, वो पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट चल रहा है। क्योंकि हो क्या रहा, बाजू में कारखाना डायरेक्ट चलता है और ये बाजू वाला उसके आंख पे आता है तो उसको यानी अगर गाली गलौज करने लगा तो भाग जाते हैं। और जो बेचारा एक सीधा साधा आदमी पकड़े गया तो उसका लाखों रुपए का बिल मार देते, तो बेचारे कारखाने बिक जा रहा, पावर लूम बिक जा रहा, घर बिक जा रहा। बैठने वाले नहीं है। और एक बात सुन लेना, और हमारा रिवर्स गियरने लगता है भी मेमोरी में डाल लेना। एक बार अगर हम घुस गए ना तो तुम्हारे भगा गिरेंगे यहाँ से। आपको वो एक आखिरी सवाल, हाल ही में कुछ दिन पहले देखने में आया है कि लोगों ने इसके ऊपर धरना दिए, बड़े बड़े मोर्चे लेकर गए और डिपार्टमेंट में थोड़ी बदतमीजी भी की। कहीं ना कहीं इसके अंदर सियासत हो रही है कि वाकई में या आवाम की हमदर्दी में काम कर रही है? अरे यहाँ वो क्या रहा मालूम है, एक कहावत सुने ना, चोर मचाए शोर। मालेगांव शहर में चल रहा हुआ चोर लोग ही खुद ही शोर मचा रहे और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ साला एक हमको हमारे शहर को बचाना है, तो मैं थोड़ी देखूंगा कि भैया मेरे मोहल्ले का है कि मेरे गांव का है कि वो दूसरी गली का है। मेरे को अगर मेरे अंदर ईमानदारी है ना, मैं थोड़ी इंतजार करूंगा इसको, भैया या आसिफ भाई बचाने जा रहे हैं, अगर इनसे नहीं बचेगा तो मैं बचाने जाऊँगा, या शेखनूर भाई सोचेंगे मैं बचाने जा रहा, तुम बाद में आना। ये तो कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। शहर का अगर हमको काम करना है तो हमको एकजुट होकर काम करना है। ये नहीं कि कंपटीशन करो, पहले तुम करके देखो, तुमसे नहीं हाल होगा तो हम करके देखेंगे।